चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, ही सेइंग इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए देखिए, फिर से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक बार 1 के साथ प्लस में है माइनस में है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को tan थीटा लिख भी लेता हूं तो जब माइनस आएगा तब दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम कहते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। इसे कोस थीटा कंसीडर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। अब मैंने पिछली क्लास में आपको कोस थीटा के साथ जब भी कभी बनाता है हटाना सिखाया है, तो हम डायरेक्टली वहीं पर ही चलेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, 1 हटाने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला। नीचे भी दोनों जगह मैं हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, फाइनली मेरे पास क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 हो गया साइन थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट 2 हो गया कोस थीटा बाई 2, रूट 2 हो गया साइन थीटा बाई 2। अब देखिए अंडर रूट 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन लिया, क्या बचा, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अगर आप ध्यान से देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, अगर आप से ध्यान से देख पा रहे होंगे तो लास्ट क्लास में हमने कई क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें ये फॉर्मेट हमारा बना है, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो जब डिवाइड करेंगे ये हो गया कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को भी, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। क्या बचा बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया कोस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। तो डिवाइड कर देते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। फिर से देखिए tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अंदर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस वन को क्या लिख लेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, हर एक नंबर के साथ 1 होता है बच्चों, tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस b, tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या बना,
tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। थीटा की वैल्यू क्या आएगी निकल कर, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरे पास थीटा की वैल्यू, उसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, दिस इज कोस इनवर्स x अपॉन 2। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy ओवर dx। देखिए पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2 कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2x। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस, और देखिए 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 2 4 x रेज़ टू पावर 4। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x रेज़ टू पावर 4। चलिए बच्चों, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dx। ठीक है, तो इसे करने का स्पेशल मेथड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दोबारा लिख रहा हूं लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखो, ये x है तो x का स्क्वायर देखो ये रहा, अंडर रूट 1 माइनस, देखो ये अंडर रूट x है तो यहां पर अंडर रूट x का होल स्क्वायर गिवन है, क्योंकि x क्या होता है, स्क्वायर ऑफ अंडर रूट x, यानी अंडर रूट x यहां पे है तो उसका स्क्वायर ये रहा, x यहां पर है तो उसका स्क्वायर ये रहा, अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझने की है बच्चों। देखिए x ये रहा तो उसका स्क्वायर ये रहा, अंडर रूट x ये रहा तो उसका स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर, लेट x इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड अंडर रूट x इज इक्वल टू साइन बीटा। इसे मैंने x को साइन अल्फा मान लिया और अंडर रूट x को साइन बीटा। ठीक है, अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो आपको सॉल्यूशन तो आएगा लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। साइन इनवर्स x मैंने क्या कंसीडर किया, दिस इज साइन अल्फा, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर, अंडर रूट x क्या है साइन बीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस अंडर रूट x हमारा साइन बीटा था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x क्या है साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया बच्चों। चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया साइन अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज कोस बीटा माइनस साइन बीटा, है ना। तो फिर से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर, कोस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज ओनली कोस अल्फा। ये मैंने जल्दी से बता दिया था लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर बीटा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो कोस बीटा रहेगा, ये रहा कोस बीटा। अब हम कहेंगे बिकॉज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या हो गया फॉर्मूला, साइन a माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा। देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा ओनली, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये हो गया साइन इनवर्स x। देखो अल्फा की वैल्यू यहां से साइन इनवर्स x आएगी, इट्स इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और बीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स अंडर रूट x, तो माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x, y की वैल्यू। बस इसे डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बीटा यानी अंडर रूट x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर, और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, तो क्या बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस देखिए यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओनली इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है,
हालांकि हमें चेक करना पड़ेगा क्या उसने कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है, नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को स्क्वायर लगाएंगे तो हो गया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं बच्चों, एलसीएम पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी छोड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना मैं जरूर कहूंगा बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें जरूर तैयार करो। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे ना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूटी हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, जब कभी ये चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5, प्लीज इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें, ठीक है। चलिए कम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1/3 प्लस a रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेज टू पावर 1/3 a रेज टू पावर 1/3। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। चलिए पहला मेथड मैं बता देता हूं आपको। हमने कहा लेट x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू tan अल्फा एंड a रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू tan बीटा। मैंने इसे tan अल्फा, दूसरे वाले को tan बीटा मान लिया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1/3 दिस इज tan अल्फा प्लस a रेज टू पावर 1/3 दिस इज tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो ध्यान से देखो, हम कहेंगे tan अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। यानी ये जो अंदर है ब्रैकेट में, ये tan अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी है। तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो, tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू दिस इज अल्फा प्लस बीटा। y इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan इनवर्स x रेज टू पावर 1/3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3। हम कहेंगे ना वेयर tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर a रेज टू पावर 1/3 कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3 भी कांस्टेंट होगा। चलो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर x रेज टू 1/3 होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने tan इनवर्स का कर लिया। अब देखिए x रेज टू पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 आगे और 1/3 में से एक कम कर दो, 1/1 प्लस x रेज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर x रेज टू पावर 2/3। तो ये हो गया 1/3 x रेज टू पावर माइनस 2/3 हो गया, है ना। 3 1 3, 3 माइनस 1 माइनस का 2/3। x की पावर नेगेटिव है, इसे ले आकर हम नीचे पॉजिटिव कर देते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 2/3। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये हमने पहले ही बता दिया, ये 0 हो गया। tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड मेथड कर लेते हैं बच्चों, सेकंड मेथड, ठीक है। फिर से क्वेश्चन लिख लेता हूं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1/3 प्लस a रेज टू पावर 1/3 1 माइनस x रेज टू पावर 1/3 a रेज टू पावर 1/3। फिर से देखिए, मुझे एक फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ध्यान से देखो, ये पूरी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को बिलोंग करती है, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3, ठीक है। बस हम लिखेंगे वेयर, पहले की तरह वेयर
tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 0। क्यों? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 0 बिकॉज a रेज टू पावर 1/3 इज कांस्टेंट। जब a रेज टू पावर 1/3 कांस्टेंट तो tan इनवर्स a रेज टू पावर 1/3 भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें dy ओवर dx तो फिर जब इसका डिफरेंशिएशन 0 का केवल ये बचा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x रेज टू पावर 1/3 का होल स्क्वायर और x रेज टू पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 x रेज टू पावर 2/3। फाइनल आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x रेज टू पावर 2/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दोनों के दोनों सेम हैं, तो बच्चों दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन बच्चों। ही सेइंग डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x इज इक्वल टू b cos x प्लस a sin x। ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर देखिए, हम कहेंगे लेट a इज इक्वल टू r sin थीटा एंड b इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू r sin थीटा कंसीडर किया और b इज इक्वल टू r cos थीटा कंसीडर किया। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू पुट करें। तो देखिए यहां पर पहले हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। r से r कैंसिल बच्चों, तो यहां पर बचा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बचा, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a अपॉन b। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अभी हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहां से मैं r की भी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। पता है मैं r की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हमें वहां पर r की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इसलिए r की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से r की वैल्यू मैंने निकाल कर रख लिया, हालांकि मुझे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम वैल्यू पुट करेंगे जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता r की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम वैल्यू पुट करता हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है बच्चों, r sin थीटा cos x माइनस b की वैल्यू क्या है, r sin थीटा r cos थीटा sin x। इसी तरह से नीचे वैल्यू पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू r cos थीटा, ठीक है ना, r cos थीटा cos x प्लस a की वैल्यू r sin थीटा sin x। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए यहां से r कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा sin थीटा cos x माइनस cos थीटा sin x। तो ये क्या होता है, sin थीटा माइनस x। यहां से भी r कॉमन ले ले, cos से cos b प्लस sin a sin b। किसका फॉर्मूला बना, cos थीटा माइनस x। देखिए r से तो r कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन cos, देखो एंगल सेम है तो क्या हो गया, tan थीटा माइनस x। tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू थीटा माइनस x। ठीक है, सो y इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा देखिए यहां से हम थीटा की वैल्यू देखो मैंने निकाल ली थी, कभी भी ऐसी गलती मत करना केवल साइन से थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स a अपॉन b, तो ये क्या tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। ठीक है, चलिए अब देखिए अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx। देखिए बच्चों हम कहेंगे डिफरेंशिएशन dy, पहले हम लिख लेते हैं, नाउ d ओवर dx
tan इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जानते क्यों? हम कहेंगे बिकॉज tan इनवर्स a अपॉन b इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो भैया इसका डिफरेंशिएशन 0। सो dy ओवर dx, ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। सो फाइनल आंसर इज -1। ठीक है बच्चों, चलिए ओके बाय। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू sin इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन 2। तो देखिए मैंने आपको कई बार समझाया बच्चों, बार बार कि अगर 1 के साथ x है, x को किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर आपको रिप्लेस करना ही है तो प्लीज कोस थीटा से रिप्लेस कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा कंसीडर कर रहा हूं बच्चों। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस कोस 2 थीटा √1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 √1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 1 से 1 कैंसिल, √2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस √1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए 1 से 1 कैंसिल फिर से। ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कोस थीटा माइनस √2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है। सो y इज इक्वल टू, बच्चों मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये बचा √2 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा कोस थीटा, बाहर भी तो था साइन इनवर्स। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2। देखिए अब क्या करना है बच्चों, साइन इनवर्स √2 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना रह गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2। ठीक। हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर आपके दिमाग में ये बात चलती रहेगी तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/√2 है, तो मेरे दिमाग में बाहर क्योंकि साइन है तो दिमाग में एक ही बात चल रही है, क्या अंदर कोई साइन का फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 साइन π/4, दिस इज कोस थीटा माइनस 1/√2 कोस π/4, दिस इज साइन थीटा। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी π/4 माइनस थीटा। तो बस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा, y इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू आई यहाँ पर, अगर हम इधर निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि हमने x को क्या था हमारा कोस 2 थीटा, तो कोस इधर जाकर कोस इनवर्स x हो गया, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू 1/2 कोस इनवर्स x। तो ये हो गया क्या 1/2 कोस इनवर्स x। इसे डिफरेंशिएट कर ली dy ओवर dx। कोस π/4 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कोस इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई में इसलिए 0 नहीं होगा, और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन 2। चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।